हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएचएससी इंग्लिश सिलेबस से हैं। तो ये काफ़ी शानदार एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये आपको आपकी तैयारी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। हु रोड द पेस्टोरल एलेजी? एडोनिस। एडोनिस किसने लिखा था? जॉन कीट्स, शैली, लेफंट, बायरन। तो इसका राइट आंसर है शैली, पीवी शैली ने एडोनिस लिखा था। जॉन कीट्स की डेथ पे एलेजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what major theme does Adonis explore? Options हैं fragility of life, eternal nature of the soul, destructive power of criticism, the beauty of nature. तो I believe you all can take the correct answer. ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द एटर्नल नेचर ऑफ सोल डील करता है ये, क्योंकि एक डेथ एलिजी है, डेथ के बाद लिखी गई थी कीट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मिथिकल फिगर does Sally invoke in the poem to mourn Keats? Aphrodite, Urania, Apollo, Hades. तो यूरेना को इन्वोक करता है जब शैली इस पोयम में, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which classical poets are referenced as part of the immortal company of great poets? Virgil, Homer and Cicero, Thomas Chatterton, Sir Philip Sidney and Lucan, Ovid, Horace and Dante, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर एंड जॉफ्री चौसर। देखो यहाँ आपको ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट हैपन, हम देखते हैं कि बड़े बड़े नाम हैं तो इनको ही इसने रेफरेंस दिया होगा, लेकिन वो बोलता है रेफरेंस एज पार्ट ऑफ द इमोर्टल कंपनी। तो उसमें ये लोग हैं जिनकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी। थॉमस चैटरटन, सर फिलिप सिडनी और ल्यूकान। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ट्रिक क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नामों को हम टिक कर सकते हैं, मिल्टन, शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर या फिर होमर, वर्जिल, सिसोरियो को, लेकिन ये तीनों राइटर सिडनी, चैटरटन, ल्यूकान काफ़ी यंग एज में कीट्स की तरह गुजर गए थे, तो उनको यहाँ याद किया है इन्होंने, सैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिक डज सैली ब्लेम फॉर हैशनिंग कीट्स डेथ? कीट्स की डेथ के लिए किसको ब्लेम करता है? विलियम गिफोर्ड को, जॉन विल्सन क्रोकर को, सैमुअल जॉनसन को, थॉमस बेविंगटन मैकॉले। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, विल्सन क्रोकर को ये ब्लेम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉन्सेप्ट डज सैली यूज टू कम्फर्ट द मोर्नर्स इन एडोनिस? आइडिया ऑफ ए पोइट्स reincarnation, the notion of an eternal spirit one with nature, the acceptance of physical body's decay, the possibility of a utopian afterlife। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, the notion of an eternal spirit one with nature। Let's see next question. In what city does Sally suggest that mourners can find solace in Keats' burial place? एथेंस, फ्लोरेंस, पेरिस, रोम। तो रोम की बात करता है, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। What does Sally claim about Keats' death in relation to the living? Keats died as a result of his own grief. The livings are the ones who are truly dead. Keats has transcended to eternity. Keats' spirit haunts the earth. Keats' death was punishment for his past sins. So I believe you all can take it. Option B is the correct answer here. Next question, who is the main character in the Princes? जो टेनिसन की पोयम है प्रिंसेस, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है? प्रिंस फ्लोरियन, लेडी साइक, प्रिंस इडा, किंग गामा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आई बिलीव ऑल यू कैन टेक द करेक्ट आंसर। प्रिंस इडा यहाँ मेजर कैरेक्टर है। ठीक है, what is the central theme of the Princes? The conflict between love and war, equality of man and woman, consequences of betrayal, struggle of being betrothed। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इक्वलिटी की बात करती है मैन वुमेन में पोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what institution does Princess Ida found in the poem? Men's University, Women's University, Royal School of Combat, Training Center for Warriors। तो ये वुमेन्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करती है जो प्रिंसेस ईडा है अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, और वहाँ सिर्फ लड़कियों की शिक्षा की योजना बनाती है। लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इनके जो स्यूटर होते हैं, जो लवर होते हैं, वो लड़कियों का रूप धारण करके इनकी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, और उसी कहानी के इर्द गिर्द ये पूरी पोएम है, काफी बड़ी पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what disguise do the prince
एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू इनफिल्ट्रेट द वुमेन्स यूनिवर्सिटी, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, डिस्गाइज्ड एज नाइट्स, डिस्गाइज्ड एज वुमेन स्टूडेंट, डिस्गाइज्ड एज सर्वेंट्स, डिस्गाइज्ड एज स्कॉलर। तो वुमेन स्टूडेंट बन के उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और प्रिंसेस ईडा का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रिंस एंड हिज फ्रेंड्स एज मैन? प्रिंस सीडा, लेडी साइक, लेडी ब्लैंसे, लेडी किंग गामा। ठीक है, तो अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज करता है उन प्रिंस को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लेडी ब्लिंसे। ये लेडी साइक एंड ब्लिंसे, ये प्रिंस सीडा के फ्रेंड हैं दोनों। तो इनमें से लेडी ब्लिंसे इनको पहचान लेती है कि ये लोग महिलाओं के रूप में, लड़कियों के रूप में लड़के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेजर इवेंट occurs during the picnic with Prince and Ida? Prince proposes to Ida, Prince sings a love song, the prince is revealed to be a man, the Ida decides to marry the prince। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब ये पिकनिक पे जाते हैं यूनिवर्सिटी टूर पे, तो वहां पता चल जाता है कि वो प्रिंस जो है, जो डिस्गाइज फॉर्म में, लड़कियों के फॉर्म में वहाँ यूनिवर्सिटी पिकनिक पे जाते हैं, तो पता चल जाता है वहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द प्रिंस डिक्लेयर टू इडा आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड एंड बिफोर द बैटल? आई कैन नॉट सीज टू फॉलो यू, आई लव यू मोर देन लाइफ इटसेल्फ, आई विल डिफीट योर ब्रदर फॉर योर हैंड, आई मस्ट लीव यू टू सेव माई सेल्फ। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाए, कैन नॉट सीज टू फॉलो यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज प्रिंसेस इडा चेंज बाय द एंड ऑफ द पोएम? इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं मानती है, बाद में क्या होता है? शी रिमेन्स steadfast in her refusal to marry, she comes to love the prince and agrees to marry him, she returns to her father's kingdom, और she decides to leave the university and travel। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, she comes to love the prince and agrees to marry। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसेस इडाज फाइनल एक्शन दैट शोज हर चेंज ऑफ हार्ट? शी जॉइन्स द प्रिंस आर्मी, शी एग्रीज टू टेंड टू द प्रिंस इंजरीज, शी डिमांड्स द प्रिंस लीव हर किंगडम, शी रिनाउंसेस हर टाइटल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब इसका झगड़ा होता है प्रिंस का, तो उसको चोट लग जाती है, तो फिर उसकी इंजरीज को वो ठीक करती है, तभी उसका दिल पे गल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द प्रिंसेस एज डिस्क्राइब्ड इन द कंक्लूजन? क्या टोन है इसकी? सोलम एंड ट्रेजिक है, कॉमिक यट सीरियस, मॉर्नफुल एंड रिफ्लेक्टिव, लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस। तो कॉमिक, कॉमिक है इसकी जो थीम है, ये कॉमिक टाइप का एक पोयम है, कॉमिक है लेकिन थोड़ा बहुत सीरियस भी है, क्योंकि इसमें झगड़ा भी होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 18-20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको कैसे लगे जरूर बताइए, और अपने कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ और अपने स्टूडेंट के साथ भी। थैंक यू।